हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज का जो टॉपिक है हमारा सीएसएफ का जो सेकंड पार्ट है, अभी मैंने इससे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इससे पहले वाला जो पार्ट था वो माइक्रोस्कोपिक का वो वाला पार्ट था जिसमें हमने सेल काउंटिंग कवर किया था, TLC एंड DLC। नाउ स्टार्ट टुडे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, कलेक्शन के बाद जब ट्यूब्स हमारे पास आती हैं तो एक ट्यूब कल्चर में जाती है, बायोकेमिस्ट्री में, और एक ट्यूब हम रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो जो माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन होता है तो बेसिकली ये 2-3 स्टेप में होता है, जिसमें कि प्रेजेंट करना होता है, हमें देखना होता है अबाउट डायरेक्ट, वेट माउंट, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस और अमेबिक। इस तरह के जो भी फीचर्स इसमें हमें दिखते हैं तो हमें एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और एग्ज़ामिनेशन से हमें ये पता चलेगा कि उन टेस्ट मेथड के नाम सारे क्या हैं। तो फर्स्ट नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि इंडियन इंक प्रिपरेशन। अब इंडियन इंक बेसिक क्या होता है, जैसे कोई शाही होती है ना कलर की, जैसे ब्लू होती है, ब्लैक होती है, जस्ट लाइक एक प्रकार का ये रिएजेंट होता है। हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं, इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, सीएसएफ की एक ड्रॉप रखेंगे, और सीएसएफ की ड्रॉप रखने के बाद हम यहाँ पर इसके क्या चारों तरफ क्या डाल लेंगे, एक इंडियन इंक डाल लेंगे। इंडियन इंक को स्लाइड पे रखने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे एक कवर स्लिप, और कवर स्लिप लगाने के बाद हम इसको 40x पे देखेंगे तो हमें दिखेगा क्या, एग्जैक्टली हमें इस तरह की एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखेगी जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकोकस अपीयरेंस। क्रिप्टोकोकस अपीयरेंस जस्ट लाइक ए बडिंग ईस्ट होती हैं, फंगस होती हैं, जो कि क्या होता है कि एक प्रकार का डार्क बैकग्राउंड बन जाता है, और अगर इसके अंदर फंगस प्रेजेंट होती है तो वो आपको दिखाई इसमें देती है। आगे हम बढ़ते हैं ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन बेसिकली किस लिए की जाती है, तो इसमें इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट एंड एयर ड्राई स्टेन विद ग्राम स्टेन एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्जन। तो देखिए यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपने सैंपल लिया सेडिमेंट से, है ना, ट्यूब के सेडिमेंट से सीएसएफ का, क्योंकि सारी सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगी, कुछ भी अगर उसमें होगा बैक्टीरिया या कुछ भी और। तो स्मेयर बनाते टाइम हम जब इसको एयर ड्राई करेंगे, जैसे कि आपने एक यहाँ पे एक स्लाइड ले ली और इस स्लाइड पे आपने क्या करा, सीएसएफ का एक स्मेयर बना दिया। अब इस स्मेयर को आपने एयर ड्राई किया, एयर ड्राई करने के बाद इसको आपने ग्राम स्टेन किया। ग्राम स्टेन में बेसिकली 4 रिएजेंट आते हैं, जस्ट लाइक ए क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, डीकलराइजर एंड सैफरिन। सैफरिन रेड कलर का होता है, क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर का होता है। पूरा ग्राम स्टेन करने के बाद हमें बेसिकली जो हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई अगर होते हैं तो 2 तरीके से होते हैं। कुछ होते हैं जैसे GPC होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और हमारे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया वो है GNC, जिसका नाम है निजेरिया मेनिनजाइटिडिस। अब ये मेनिनजाइटिडिस क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि जो CSF होता है वो पाइयामीटर ड्यूरामीटर के बीच में एक मेनिनल लेयर भी होती है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया है, निजेरिया मेनिनजाइटिडिस। बाकी एक निजेरिया गोनेरिया भी होता है जो कि जेनिटल पोर्शन के अंदर डेवलप होता है। तो ये कैसा होता है बेसिकली, ये जो निजेरिया होता है बेसिकली ये थोड़ा सा इस तरह का, एक मिनट, इस तरह का ये डिप्लोकोकाई फॉर्म में होता है ये बैक्टीरिया, और हमें स्टेनिंग में थोड़ा सा ये रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वगैरह जो भी ग्राम नेगेटिव जब भी CPC होते हैं इसके लिए हम ग्राम स्टेन करते हैं। जीहल लेंसन स्टेन, हम सबने TB का नाम तो सुना ही होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का भी एक बैक्टीरिया होता है, तो उसके लिए हम जेल लेंसन स्टेनिंग करते हैं। तो 70% केसेस में क्या होता है कि ये जो वाला स्टेन होता है वो वैसे बेसिकली नेगेटिव ही आता है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर CSF में TB अगर प्रेजेंट होंगी तो वो जीहल लेंसन स्टेनिंग से पकड़ ली जाती है। हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बोला है, इतना डिटेल का हमें ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन सा रिएजेंट है, कौन सा क्या प्रोसीजर है, बट वी कैन मेंशन दैट अगर आपके 20 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर न्यूरोसिफेलिसिस, मतलब कि कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं लैब के अंदर जो कि CSF का करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पेशेंट VDRL वगैरह से तो ग्रसित नहीं है, जो कि एक प्रकार का न्यूरोसिफिलिस रोग पैदा करता है। VDRL बेसिकली सिफिलिस के लिए किया जाता है।
फिर आता है CSF कल्चर, जो को बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है इसका? अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टैंड। सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? ग्राम स्टैंड बनाई थी। तो ग्राम स्टैंड में हमें क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया हमारे पास GPC है, GNP है, GNC है। अगर ये पता चल जाता है तो उसके बाद हम बैक्टीरिया की स्टैंड करने के बाद लगाएंगे कल्चर। कुछ भी बैक्टीरिया अगर आइडेंटिफाई होता है तो हमें कल्चर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चॉकलेट अगारपिस का कल्चर लगा सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगार भी लगा सकते हैं। ऐसे बहुत से इसमें होते हैं मीडिया लैब के अंदर जिसमें हम ये लगा सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम जैसे कि ये जो निजेरिया बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर भी हम कल्चर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस ऑफ CSF का जो केमिकल एनालिसिस होता है, तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमें पैरामीटर इसमें देखने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है CSF में प्रोटीन का बढ़ना और घटना। यहाँ पे जो सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है 15 से 45, एग्जैक्टली दिस इज़ अ नॉर्मल रेंज ऑफ एनी पेशेंट ऑफ फॉर CSF इज जस्ट लाइक ए दैट की प्रोटीन क्वांटिटी प्रेजेंट इन ऑल ओवर CSF। बट अगर ये इससे एक्सीड हो जाता है या इससे डाउन हो जाता है तो इट मीन्स दैट समथिंग हैपनिंग देयर, यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो व्हाट कैन आइडेंटिफाई, हाउ कैन आइडेंटिफाई दैट कि क्या क्या ऐसे कॉजेज़ है। तो लाइसिस ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड फ्रॉम ट्रॉमेटिक टैप ईच 1000 RBC पर mm³ रेज द CSF प्रोटीन बाय। देखिए सीधी से मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को CSF में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे RBC काउंट भी बढ़ सकता है, WBC भी बढ़ सकता है। उसको अदर जब ये सेल्स सारी बढ़ती है ना तो प्रोटीन भी ऑटोमेटिक रेज वहाँ पे होना चालू हो जाता है। इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन होती है उनकी परमेबिलिटी यानी उनकी पारगम्यता भी बढ़ने लग जाती है। तो CNS सेंट्रल नर्वस जिससे हमारा सिस्टम होता है, तो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से वो कॉज हो जाता है। इसके अलावा सेरेब्रल हेमोरेज भी हो जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन बाय CNS टिश्यू, ये मतलब वो रीजन्स है जैसे न्यूरोसिफेलिस हो गया, प्रोडक्शन ऑफ लोकलाइज इम्यूनोग्लोबिन हो गया। तो दे ऑल आर रीजन ऑफ बिहाइंडिंग रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटीन इन अवर CSF। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन केसेस ऑफ ट्यूमर्स, या कोई कैप्सिस हो जाए, कोई फोड़ा, कोई फुंसी हो जाए, उस केसेस में प्रोटीन हमारा एक्सीड हो जाता है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट जो है इसका, क्वालिटेटिव टेस्ट में हमने बताया है जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, पेंडी टेस्ट के नाम से ये आता है। तो देखिए CSF में जो प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन के लिए बेसिकली किया जाता है। अगर आप इसमें जो सैंपल लेंगे, जो पेंडी टेस्ट होता है इसमें जो रिएजेंट होता है बेसिकली वो फिनॉल होता है, जो कि फिनॉल सॉल्यूशन होता है और ये बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। इसको हम जब CSF के साथ मिलाते हैं तो बहुत क्लाउडीनेस से इंडिकेट इंक्रीज प्रोटीन। अगर आपको थोड़ा सा भी धुआं या बदल जैसा चीज़ दिखे ट्यूब के अंदर तो आपको समझ जाना है कि CSF के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो पेंडी रिएजेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली पेंडी रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट होता है एक तो फिनॉल 30 ग्राम और 500 ml होता है इसमें डिस्टिल वाटर। तो ये डिस्टिल वाटर और फिनॉल मिला के बनाते हैं ये पेंडी रिएजेंट है। इसके अलावा और टेस्ट इसका है जैसे क्वांटिटेटिव टेस्ट प्रोटीन, ये एक टर्बिडिटी मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे यूरिन में सल्फोसैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं ना, वैसे ये यूज़ करते हैं, उसमें सल्फेट डाल लेते हैं, प्रोटीन यील्ड हमें मिल जाती है टर्बिडिटी फॉर्म में। ऑब्जर्व मैक्सिमम 5 to 20 nm ग्रीन फिल्टर में हमें ये दिखाई देता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन CSF प्रोटीन रिएजेंट सल्फोसैलिक एसिड के अंदर सोडियम सल्फेट मिला होता है और साथ में इसके एल्बुमिन फ्रैक्शंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉल्स एलिवेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इफ CSF इज कंटेंट विद ब्लड, यानी कि हमें जब भी कोई रिजल्ट के अंदर ऐसा लगे कि रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है या फॉल्स आ रहा है तो हो सकता है कुछ ब्लड से कंटामिनेटेड हो वो CSF, या फिर वो उसके अंदर कोई प्रोटीन है, RBC बढ़ गई है, या पेशेंट को कोई और अदर इन्फेक्शन इसमें अगर हो गया है तो भी प्रोटीन का एक्सीड उसमें हो जाता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें CSF में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नीड टू नो प्लाज्मा वैल्यू एंड इंक्रीज, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, तो हमारे जो CSF में जो ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर वैल्यू आपकी घट रही है या इससे वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो बहुत एब्नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे इंक्रीज़ होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ट्रॉमेटिक पेशेंट को हो सकता है कोई, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कम हो रहा है, तो इस केस में होता है तो यानी कि ग्लूकोज का कम होना यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है यहाँ पर, मेनिंजाइटिस यानी बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस कर रहा है यहाँ पर ये मेनिंजियल सेरोकोनोमेटस कर रहा है। CSF ग्लूकोज नॉर्मल इन वायरल मेनिंजाइटिस।
अगर हम वायरल मेनिंजाइटिस की बात करते हैं तो वायरल के समय ग्लूकोज़ में इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो ग्लूकोज़ में इफ़ेक्ट कब आता है? बैक्टीरिया के टाइम, और वो भी इसमें कमी इसके अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर CSF का जो सेकंड पार्ट है माइक्रो और केमिकल, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको जिस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।